तो इसमें बच्चों रिलेशंस एंड फंक्शंस में रिलेशंस का जो थोड़ा सा पार्ट आप लोगों ने 11th क्लास में स्टडी किया, डेफिनेशन ऑफ अ रिलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिलेशन। सो भाई देखो होता क्या है, रिलेशन क्या होता है। जैसे आपका जो है यहाँ पर हम लोग रिलेशंस तो वैसे प्रैक्टिकली भी देखते हैं ना, कि आप स्टूडेंट हो मैं टीचर हूँ, आप सेम स्कूल में पढ़ते हो, ये भी एक रिलेशन है। तो सेम सोसाइटी में रहते हो तो रिलेशन, यू आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अब क्या होगा, आपको यहाँ पर एक सेट दिया जाएगा, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और अब दो सेट देना है अभी मुझे, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और मैं कोई रूल बताऊंगा और उस रूल के तहत इस एक सेट ए के मेंबर्स जो है बी के मेंबर्स के साथ एसोसिएटेड हो। कौन किसके साथ एसोसिएटेड होगा वो तो रूल के बाद ही बता पाओगे। सो रिलेशन इज अ रूल according to which members of one group will be associated with the members of the other group, or members of the one group will be associated with each other under that rule. So relation is what? It is a rule. ठीक है, तो अब आपको रूल दिया जाएगा और ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इस रूल, गिवन रूल के तहत कौन किसके साथ एसोसिएटेड। तो जैसे मैंने एक सेट ले लिया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले लिया, यहां पर मैं नंबर्स ले रहा हूं। एक दूसरा ग्रुप लिया मैंने बी, जिसके मेंबर्स मैंने ले लिए 3 4 5। ओके, और मैं एक रूल डिफाइन करूंगा आर। आर इज अ रूल जिसके तहत आपके एक एक मेंबर्स बी के साथ एसोसिएटेड होंगे। अब मैं रूल बताने वाला हूं, फिर आप बताओगे कि उस रूल के तहत ए का कौन सा मेंबर बी के साथ एसोसिएटेड है। मैंने कहा अंडर द रूल आर, ए का कोई मेंबर एक्स बी के किसी मेंबर वाई के साथ एसोसिएटेड होगा इफ एंड ओनली वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ये रूल है, डिविजिबल बाई एक्स। मतलब इन्होंने कहा है कि अंडर द रूल आर एक्स इज रिलेटेड टू वाई। एक्स मैं ए के मेंबर्स से को डिनोट कर रहा हूं और वाई से मैं बी के मेंबर्स को डिनोट कर रहा हूं। अंडर द रूल आर, ए का कोई मेंबर एक्स बी के किसी मेंबर वाई के साथ रिलेटेड है इफ एंड ओनली इफ वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर आपका डिविजिबल बाई एक्स, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। एक्स का रिलेशन वाई के साथ तभी होगा इफ वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो ये बताओ 1 का रिलेशन 3 के साथ होगा क्या? सर तीनों के साथ होगा। हाँ, 1 का रिलेशन तो 3 के साथ होगा बिकॉज 3 इज डिविजिबल बाई 1। 1 का तो 3 के साथ रिलेशन होगा, 1 का तो 4 के साथ भी रिलेशन होगा बिकॉज 4 इज आल्सो डिविजिबल बाई 1। 1 का तो 5 के साथ भी रिलेशन होगा। ठीक है, अब मैं देखूंगा क्या 2 का रिलेशन 3 के साथ होगा? नहीं होगा बिकॉज 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 3 का रिलेशन 2 के साथ नहीं है, 2 का रिलेशन 3 के साथ नहीं है। 2 का रिलेशन 4 के साथ होगा, 2 का रिलेशन 5 के साथ नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 3 की। 3 का 3 के साथ रिलेशन होगा बिकॉज 3 इज डिविजिबल बाई 3 का 4 के साथ रिलेशन नहीं है, 3 का 5 के साथ भी रिलेशन नहीं है। तो अब आप इस रूल को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? अंडर द रूल आर, 1 का रिलेशन तो 3 के साथ है, 1 का रिलेशन 4 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी है, और 2 का रिलेशन 4 के साथ है, और 3 का रिलेशन 3 के साथ। इतना बता दिया। इसके बाद आपका 11 मतलब 11th क्लास में क्या होता था, एक ग्रुप ए दिया रहता था, एक ग्रुप बी दिया रहता, रूल बता दिया जाता था। उस रूल के तहत हमें देखना पड़ता था कि इसके ए ग्रुप का कोई मेंबर बी के कौन से मेंबर के साथ एसोसिएटेड है। फिर पूछते थे, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसको, और इसके बाद में पूछते थे डोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन ऑफ द रिलेशन का मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ ए, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच आर रिलेटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ बी। यहां तो भाई ए के सारे मेंबर रिलेटेड है, तो डोमेन में क्या आ जाएगा 1 2 3। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है? पूरे सेट बी को हम कोडोमेन सेट बोलते हैं। अच्छा, रेंज ऑफ द रिलेशन, बी के ऐसे मेंबर्स जो ए के मेंबर्स के साथ एसोसिएटेड है, उनका जो कलेक्शन होता था उसको हम लोग रेंज ऑफ द रिलेशन बोलते थे। यहां पर क्या है भाई, रेंज ऑफ द रिलेशन, एक 1 का 3 के साथ है, जिसके साथ रिलेशन है ना उनका कलेक्शन करो, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब कि जिसके जिसके साथ एसोसिएशन है उनका एक कलेक्शन कर दो आप। उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है भाई,
तो यहाँ पर एक सिंपल सा रूल है, आर दिया होगा रोस्टर फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में लिखा है। तो जो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट पोजीशन पर जो नंबर, और एक नंबर को हम एक ही बार लिखते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसका डोमेन, सेकंड पोजीशन पर जो मेंबर्स हैं उनका जो कलेक्शन है उसको रेंज ऑफ द रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, बट डेफिनेशन क्या थी, यहां पर बाई चांस ऐसा हो रहा है कि ए के ऑल मेंबर्स रिलेटेड है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ए के सारे मेंबर का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ए के ऑल मेंबर्स का रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब डोमेन पूरा सेट ए आ गया, कोडोमेन ये है, पूरा सेट बी है, और यहाँ रेंज भी पूरा सेट बी के इक्वल है बाई चांस। ठीक है, अभी मैं रूल बदलता रहूंगा तो फिर आपका रेंज और कोडोमेन अलग अलग किया है। पहली बात क्या क्लियर हुई भाई, रिलेशन क्या होता है, इट इज अ रूल अकॉर्डिंग टू विच मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप will be associated with the members of the other group. अब बच्चों मैं यहां पर ये लिखता हूं, then R is a relation from the set A to the set B. R is a relation from the set A to the set B. अब बात आती है कि आपको अगर मान लीजिए एक रूल मैंने ये बता दिया, अभी R डिफाइन किया, मैं सेम सेट में एक दूसरा रूल डिफाइन करूंगा, सेम सेट ऑफ ग्रुप्स में, जैसे A है और B है, मैंने A के मेंबर 1 2 3 लिए थे, यहाँ पर 3 4 5 लिए, मैंने एक रूल R1 डिफाइन करने जा रहा हूं। अंडर द रूल R1 ए का कोई मेंबर बी के मेंबर के साथ रिलेटेड होगा इफ एंड ओनली इफ ए का मेंबर एक्स बी के मेंबर वाई के साथ रिलेटेड होगा इफ एंड ओनली इफ, सॉरी मैं यहाँ पर दो बार इफ एंड नहीं यूज करूंगा, मतलब ए के मेंबर बी के साथ एसोसिएटेड होंगे सच दैट अंडर द रूल R1 x का रिलेशन y के साथ तब होगा जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा। ये रूल बता दिया, x का रिलेशन y के साथ तभी होगा अंडर द रूल R1 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब मैं देखूंगा कि भाई 1 का रिलेशन किसके साथ है, x का रिलेशन y के साथ तभी होगा जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ये रूल आपको दिया गया, इस रूल के तहत देखना है कि a का रिलेशन, a के मेंबर्स का रिलेशन किसके साथ होगा। तो 1 का 3 के साथ तो नहीं होगा, बिकॉज 1 + 3 = 6। 1 का 4 के साथ भी नहीं होगा, 1 का 5 के साथ रिलेशन। ठीक है, 1 की बात हो गई। 2 की बात करो, 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, 2 का 4 के साथ होगा। 3 का रिलेशन किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर R1 का क्या हो, R1 के तहत 1 का रिलेशन 5 के साथ हो गया, 2 का रिलेशन 4 के साथ हो गया और 3 का रिलेशन 3 के साथ। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट रूल्स बनाते चले जाओगे। तो आपको बताया गया था कि हाउ मेनी रिलेशंस वी कैन डिफाइन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी। ए से बी में कितने रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हो। अब मैंने R डिफाइन किया, मैंने R1 डिफाइन किया, मैं एक R2 भी डिफाइन कर देता हूं। मैंने कहा भाई एक रूल R2 है जो A के मेंबर्स को B के मेंबर्स के साथ रिलेट करेगा, सच दैट R2 के तहत X का Y के साथ तभी होगा इफ X इज लेस देन Y। या एक मिनट, यहाँ पर रूल चेंज कर रहा हूं, इफ x = 2y, ये रूल। तो भाई a के मेंबर्स को आपको पता है 1 2 3, b के मेंबर्स पता है आपको 3 4 5, यहाँ पर R2 रूल है। R2 रूल के तहत x का रिलेशन y के साथ तभी होगा जब x y का डबल है। तो 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, किसी के साथ नहीं होगा। 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, 4 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ होगा, किसी के साथ। तो इस R2 रूल के तहत सिर्फ एक ही मेंबर है जिसका रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सर इसमें x = 2y नहीं होना चाहिए, इसमें 2x = 1 होना चाहिए। अरे नहीं, मैंने रूल के तहत जो है गलत लिख दिया है। एक मिनट, रूल तो नहीं बदलेंगे, हम रूल नहीं बदलेंगे, हम देखेंगे कि x = 2y मतलब x y का डबल होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों कोई भी रिलेशन किसी के साथ रिलेटेड नहीं। इस रूल के तहत 1 जो है, मैंने गलत बता दिया था, 2 का रिलेशन 4 के साथ नहीं होगा बिकॉज 2 इज नॉट द डबल ऑफ 4। ठीक है, तो इस रूल के तहत कोई किसी के साथ रिलेटेड नहीं। इस रूल के तहत कोई भी किसी के साथ रिलेशन नहीं है, जिसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट रिलेशन। कोई किसी के साथ रिलेटेड नहीं। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा हमारा, अंडर द रूल R2 कोई भी किसी के साथ रिलेटेड नहीं, नल सेट। इस तरीके से आप देखोगे बच्चों कि A से B में कितने, इट इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। कोई किसी के साथ रिलेशन नहीं है, ये भी एक रिलेशन है बट इट इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन।
which can be defined from the set A to the set B. अब इस तरह से आप देखो कि एक सेट A लिया था मैंने जिसमें मेंबर्स थे कितने, A के मेंबर्स कौन कौन है भाई, 1 2 3, और B के मेंबर्स क्या है, B के मेंबर्स है 3 4 5, ठीक है। तो A क्रॉस B आप बता सकते हो क्या, A क्रॉस B, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बताया गया था। A क्रॉस B में आता है 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 3, 4 और 3, 5, ये बताया गया था भाई A क्रॉस B। अच्छा, जो भी रिलेशन आप डिफाइन करोगे A से B में, जैसे मैंने एक R2 डिफाइन किया था, R1 डिफाइन किया था, R डिफाइन किया था, each relation from the set A to the set B is a subset of A cross B। जो भी रिलेशन आप डिफाइन करोगे ना, सबसेट तो समझ में आ गया ना, सेट्स आपको पढ़ाया गया था, सबसेट भी बताया गया था। ईच रिलेशन R1 भी हमारा A क्रॉस B का सबसेट था, R2 भी A क्रॉस B का सबसेट है, R जो डिफाइन किया था वो भी A क्रॉस B का सबसेट है। जो भी रिलेशन आप डिफाइन करोगे that is a subset of A cross B, that is a subset of A cross B। तो भाई A क्रॉस B में कितने मेंबर्स हैं, A में 3 मेंबर्स हैं, B में 3 मेंबर्स हैं, तो A क्रॉस B में 9 मेंबर्स हैं। तो आपको फार्मूला बताया गया था, अगर एक सेट है A जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स P है, एक सेट है B जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q है, तो A क्रॉस B में कितने मेंबर्स होते हैं, P इंटू Q। और अगर किसी सेट में P इंटू Q एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होते हैं, 2 टू दी पावर P इंटू Q। कितने सबसेट होते हैं, 2 टू दी पावर P इंटू Q। नंबर ऑफ सबसेट्स पढ़ाया गया था 11th क्लास में, एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। अगर सेट में 2 मेंबर हैं तो उसके सबसेट होंगे 2 की पावर 2। अगर किसी सेट में 3 मेंबर्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर 3। अगर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 टू दी पावर n। तो A क्रॉस B में P इंटू Q एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 टू दी पावर P इंटू Q। जितने भी सबसेट्स हैं A क्रॉस B के, all are relations from A to B। A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स हैं ना, all are relations from the set A to the set B। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या आ गई, एक ग्रुप A है, एक ग्रुप B है, तो A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स हैं वो उनको हमने क्या बोला है, रिलेशन फ्रॉम द सेट A टू द सेट B। ये 11th में आपने स्टडी किया था, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं फ्रॉम द सेट A टू द सेट B। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने डिफाइन कर सकते हो A से B में, आपको बता दिया मैंने। A से B में जैसे एक सेट A है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपके, एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने लिखा P, तो P सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें Q। तो number of relations from A to B is equal to 2 to the power P into B। ये आपका 11th क्लास का कवर हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ बच्चों 2 ग्रुप नहीं दिए जाएंगे, अब हम बात करेंगे 12th क्लास में ओनली 1 ग्रुप विल बी गिवन, और एक रिलेशन डिफाइन किया जाएगा जिसके तहत ए ग्रुप के मेंबर आपस में रिलेटेड हों। जैसे एक ग्रुप है हमारा, मैं एक रूल दूंगा, उस रूल के तहत आपको बताना होगा कौन किसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अगर मान लो एक रिलेशन है फ्रॉम द सेट ए टू द सेट ए के मेंबर्स के साथ एसोसिएटेड है, मतलब ए के मेंबर्स आपस में रिलेटेड हैं, तो हम बोलते हैं आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट ए। क्या बोलते हैं बच्चों, आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट ए। पहले बोलते थे ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी बोलते थे, अब बी सेट अलग नहीं है, ए से ए में रिलेशन है तो बोलते हैं आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट ए, ऑन द सेट ए बोलते हैं। मतलब 2 सेट नहीं दिए जाएंगे, एक ही सेट दिया जाएगा और उस सेट के मेंबर्स उस रूल गिवन रूल के तहत आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमें 12th में स्टडी करना है। तो क्या क्या दिया जाएगा, जैसे मैंने एक सेट दे दिया, एक सेट मैंने ए दे दिया 1 2 3, ये ग्रुप है, 3 मेंबर्स हैं इसके। मैंने कहा आर इज अ रिलेशन जिसके तहत ए के मेंबर्स आपस में रिलेटेड होंगे सच दैट
अंडर द रूल आर एक्स का रिलेशन वाई के साथ होगा इफ वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ये बात कर रहे हैं अभी, रूल तो वही है, एक्स का रिलेशन वाई के साथ कब होगा, अगर वाई डिविजिबल बाई एक्स है। तो अब इस रूल को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, एक सेट ए है और दूसरी बार भी ए को ही लिखना है, यहाँ भी 1 2 3 तो यहाँ भी 1 2 3। अब रूल बताया आपको, रूल क्या है कि x का रिलेशन y के साथ कब होगा, इफ y इज डिविजिबल बाय x। तो भाई देख लेते हैं, 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा, 1 का तो 2 के साथ भी होगा, 1 का 3 के साथ भी होगा। मैं रोस्टर फॉर्म में लिखकर जाता हूँ, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ। 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं होगा बिकॉज 1 इज नॉट डिविजिबल बाय। अच्छा, 2 का रिलेशन 2 के साथ होगा, 2 का रिलेशन तो 2 के साथ होगा, 2 का रिलेशन 3 के साथ नहीं होगा, फिर 3 का रिलेशन तो सिर्फ 3 के साथ होगा, 3 का रिलेशन 3 के साथ। आपको एक सेट दिया जाएगा, एक सेट दिया जाएगा, ग्रुप दिया जाएगा और एक रूल बताया जाएगा। उस रूल के तहत आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई कौन किसके साथ रिलेटेड है। 1 का रिलेशन तो सब के साथ, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ। 2 का रिलेशन सिर्फ 2 के साथ और 3 का रिलेशन 3 के साथ। 3 का 1 के साथ नहीं है, 3 का 2 के साथ नहीं है, 3 का 3 के साथ। ये तो बता दिया। हमें स्टडी करना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो रूल दिया रहेगा उस रूल को आइडेंटिफाई करना है। 3 टाइप्स के रिलेशंस अभी बस पढ़ने हैं आपको। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कौन सा रिलेशन पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बच्चों। मैं रूल बताता जाऊंगा और फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये गिवन रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। तो पहले आपको बताया जाएगा कि किसी भी रिलेशन को अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना है तो व्हाट इज द रूल। तो ये अभी हम लोग टाइप ऑफ रिलेशंस में आ गए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। कंडीशन है बच्चों, इफ, ध्यान से सुनना इस बात, क्योंकि देखो जो मैं पेपर दूंगा वो फिर से एमसीक्यू आएगा इसी तरह का, क्योंकि वहां पर 1 नंबर का ही क्वेश्चन टफ आता है। जैसे मैंने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में आपको दिया था ना 30 क्वेश्चन, वो जनरली जो कंडीशंस, डेफिनेशन मतलब प्रॉपर्टी जो बताते हैं वो आपको आना चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं 1 मार्क्स के, 3rd एंड 4th चैप्टर में, इसमें से मिलेगा आपको 1 मार्क का क्वेश्चन। और 1 मार्क वाले में ही थोड़ा दिक्कत होती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली आपसे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वो सारी कंडीशन सुनना ध्यान से। फॉर अ रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव, क्या कंडीशन है, ईच एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप, ईच एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप शुड बी एसोसिएटेड विद इटसेल्फ। किसी भी एलिमेंट का अपने आप के साथ रिलेशन होना चाहिए अंडर दैट रूल, तभी हम उस रूल को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। क्या लिखा है, फॉर अ रिलेशन आर टू बी रिफ्लेक्सिव, A should be related to A and it should be true for all A belonging to that set. ये कंडीशन है। मतलब मैंने कहा for a relation R to be reflexive, A should be related to A, मतलब each member का अपने आप के साथ रिलेशन होना चाहिए। And this condition should be true for all A. ये for all के लिए नोटेशन, it stands for all। एक जो है सिंबल है for all, for all A of the group A। मतलब ये जो कंडीशन है ना उस ग्रुप के ईच मेंबर के लिए ट्रू होना चाहिए। क्या कंडीशन है, ईच मेंबर ऑफ द सेट, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक बात है भाई, ओके है। तो अब बताओ ये जो रूल था, जो अभी मैंने रूल डिफाइन किया है, ये रूल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, कैसे चेक करोगे। इस ग्रुप का कोई भी 1 का रिलेशन क्या 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है। भाई ईच में बस इतनी कंडीशन चेक कर लेना, वो जिस ग्रुप के जो मेंबर्स थे उनका अपने आप के साथ रिलेशन अगर है अंडर दैट रूल, तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो ये गिवन रिलेशन जो मैंने यहाँ डिफाइन किया, ये रिलेशन इस सेट के लिए क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। पहले कंडीशन सुनेंगे फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर देना। कंडीशन फर्स्ट क्लियर है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। दूसरी बात, दूसरा आता है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। यहां पर है भाई सेट, पहले सेट दे देता हूं,
सेट है हमारा, सेट गिवन है 1 2 3 ये ग्रुप है, और इस ग्रुप के तहत किसका किसके साथ रिलेशन था, 1 का 1 के साथ था, 2 का 2 के साथ भी था, 3 का 3 के साथ भी था, और 1 का 2 के साथ था रिलेशन, 1 का 3 के साथ भी था, और किसी का रिलेशन किसी का नहीं। इतना ही था ना बच्चों, ये 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 1 3 यही था क्या, 2 2 है ना, 1 1 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, इतना ही तो था। अच्छा अब सुनो, अब बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन। तीन तरह के रिलेशन पढ़ने हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, अब बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। किसी भी रिलेशन को कैसे चेक करोगे कि वो सिमेट्रिक है, हाउ टू चेक दैट अ रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब कंडीशन सुनना, उसमें था फॉर ऑल, कोई भी मेंबर अपने आप के साथ रिलेशन होनी, इसमें है इफ A is related to B implies that B is related to A, then the relation is said to be symmetric relation. Symmetric में क्या है, अगर A का रिलेशन B के साथ है, if A is related to B, then B must be related to A under the same rule. A का अगर B के साथ रिलेशन है कोई रूल के तहत, तो B का भी A के साथ सेम रिलेशन होना चाहिए, तभी हम लोग उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है भाई, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, मतलब 2 इज डिविजिबल बाय 1, तो क्या 2 का भी रिलेशन 1 के साथ है? नहीं है। अगर ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 है तो इसको रिवर्स करके देख लो, 2, 1 भी है क्या उसमें? नहीं। 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, 1 का 2 के साथ था, मतलब 2 डिविजिबल बाय 1 था, बट 1 का 2 के साथ था, 2 का 1 के साथ रिलेशन नहीं था। ठीक है ना, तो कोई भी ऑर्डर पेयर वहां हो, उसको रिवर्स करके जो ऑर्डर पेयर मिले, वो भी अगर उस सेट को रिलेशन को बिलोंग करता है, तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। इसका रिवर्स करोगे तो वो तो है, यहां पर भी इसका रिवर्स करके देखो तो सेम पेयर मिलेगा, दैट इज देयर। इसका भी मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। इसका भी रिवर्स करो, 1, 3 का रिवर्स 3, 1 वो तो नहीं है यहाँ पर, मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, हमने क्या किया, मैंने एक ग्रुप लिया, इस जितने भी लोग हैं, इस ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, और मैंने कहा भाई देयर इज अ ग्रुप कलेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन, ठीक है, और एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं भाई, एक रिलेशन है आर ऑन द सेट ए, एक सेट हो गया ना कलेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और इस ग्रुप में मैंने एक रूल डिफाइन किया आर, और इस रूल के तहत ए का मतलब कोई मेंबर एक्स, इस रूल के तहत कोई मेंबर एक्स किसी मेंबर वाई के साथ एसोसिएटेड है, इफ एंड ओनली एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। ठीक है, एक्स का रिलेशन भाई सारे लोग हैं, एक मेंबर मैंने एक्स लिया, इसका वाई के साथ रिलेशन तभी होगा इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। ठीक है, आप बताओ कि इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, with the help of this can you confirm y is also brother of x? x sister की बात नहीं, x is the brother of y, तो x का जेंडर तो कंफर्म हो गया, x is a male member, x is the brother of y, तो can you confirm y is also brother of x? बताओ भाई रूही, if x is the brother of y, so can you confirm y is also brother of x? X is the brother of y, so it is not necessary y is also brother of x. Y may be sister of x. अगर x y का ब्रदर है ना, x is related to y, इसका मतलब ये हो गया कि x is the brother of y. y जरूरी थोड़ा है कि या ब्रदर ही हो x का, y may be the sister of x. ठीक है, तो यहां पर अभी जो मैंने ये रिलेशन लिया, अगर आपने कहा x is related to y, तो ये रिलेशन ये गिवन है, इसके तहत आप रिवर्स रिलेशन भी कंफर्म कर दो, अगर वो भी ट्रू हो तो सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मैं यहां पर कलेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स ना लेकर कलेक्शन ऑफ ऑल मेल ह्यूमन बीइंग्स,
ठीक है, अब ध्यान देना, कलेक्शन ऑफ ऑल मेल ह्यूमन बींग्स कर दिया भाई. नाउ इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, तो अब y इज आल्सो द ब्रदर ऑफ x, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन बचा ही नहीं है. तो यहां पर कलेक्शन ऑफ ऑल मेल ह्यूमन बींग्स अगर मैंने दिया, तो ये जो रिलेशन है x इज ब्रदर ऑफ का रिलेशन, इज ब्रदर ऑफ रिलेशन ऐसे दिया रहेगा, इज ब्रदर ऑफ का जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. अगर मैंने ग्रुप लिया है कलेक्शन ऑफ ऑल मेल ह्यूमन बींग्स. ठीक है ना भाई, ऐसे आपको ग्रुप दिए जाएंगे, कोई रूल डिफाइन किया जाएगा और उस रूल के तहत आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है. अभी क्वेश्चन दूंगा, उसमें आपको आंसर करना होगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं. सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा विमा? अगर एक्स वाई का ब्रदर है तो मतलब एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एंड रूल तो अलग अलग हो जाएगी, इज ब्रदर ऑफ हिज सिस्टर ऑफ हिज वाई कॉक्स. वाई भी उसी रूल के तहत एक्स के साथ रिलेटेड होना चाहिए, सेम रूल, तब वो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन. अदरवाइज दैट इज नॉट अ सिमेट्रिक. गॉट इट? सिमेट्रिक की बात हो गई. अब तीसरा रूल है ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन जैसे देखो भाई, एक सेट लिया था मैंने 1 2 3, इसमें एक रूल अभी जो डिफाइन किया था, x रिलेटेड टू y इफ y इज डिविजिबल बाय x, उस रूल के तहत 1 का रिलेशन 2 के साथ था, 1 का रिलेशन 1 के साथ भी था, 1 3 के साथ था, 2 का रिलेशन 2 के साथ था और 3 का रिलेशन 3 के साथ. ये था भाई ए का आर के अंडर द रूल आर, ए का कोई मेंबर ए के मेंबर के साथ, मतलब ए का कोई भी मेंबर किसी दूसरे मेंबर के साथ रिलेटेड है इफ x is related to y, if y is divisible by x, वो वाला रूल लेके चल रहा हूं. ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन समझना भाई. ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, किसी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलते हैं, कंडीशन समझना. इफ, यहां भी इफ है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ, कोई रूल होगा, ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी इज आल्सो रिलेटेड टू सम अदर मेंबर सी. ए का किसी बी के साथ रिलेशन है, कोई रूल होगा इसके तहत रिलेटेड है वो, और बी का सेम रूल के तहत, जो ए का बी के साथ रिलेशन, सेम रूल के तहत सी के साथ रिलेशन. विद द हेल्प ऑफ दिस, अगर आप ये कंक्लूड कर लो कि ए का भी वो सी के साथ सेम रिलेशन, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, implies that A is related to C. ध्यान देना भाई, A का B के साथ रिलेशन है और B का किसी थर्ड मेंबर C के साथ भी सेम रिलेशन. With the help of these two, if you can conclude कि A is related to C under the same rule, तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, otherwise that relation is not transitive. For example, इस ब्रदर ऑफ का लेते हैं रिलेशन. रुक तो जाओ, अगर मान लो यहां पर आ जाओ, मेल हटा देते हैं यहां पर. अब आपको बताना है, रूल यही है, एक मेंबर x किसी मेंबर y के साथ रिलेटेड है अगर x इफ x इज अ ब्रदर ऑफ y. विमान बताओ, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? ये रिलेशन है, ये ग्रुप है कलेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स. एक रिलेशन इज ब्रदर ऑफ, इज ब्रदर ऑफ का मतलब है कोई मेंबर x किसी मेंबर y के साथ रिलेटेड होगा इफ x इज द ब्रदर ऑफ y. क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है? इफ x इज द ब्रदर ऑफ y एंड y इज द ब्रदर ऑफ z, तो x इज द ब्रदर ऑफ z कंफर्म कर सकते हो? हाँ मेहुल, मैंने कहा ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो क्या ये इसका भाई हुआ? अब चलो रुक जाओ, अरे नहीं, अगर है, नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं. इफ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, सुनो तो, ये दोनों भाई हैं और नहीं वो तभी, वो सिमेट्रिक तभी चेक करना है, ए का बी के साथ है, ध्यान से समझना. कंडीशन ट्रांजिटिव की है इफ, ध्यान देना भाई, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तभी चेक करना है. एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो आपको कंफर्म करना है, तो आपको बताना है कि क्या ए का रिलेशन सी के साथ वही होगा जो ए का बी के साथ था और बी का सी के साथ था. अगर ये दो गिवन है, ये तो है,
मतलब ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, इट इज ओके, ये पता है आपको। विद द हेल्प ऑफ दिस आप कंफर्म कर सकते हो क्या कि ए का रिलेशन सी के साथ सेम होगा, ए का जो बी के साथ रिलेशन है, बी का जो सी के साथ रिलेशन है, इससे आप अगर ये कंफर्म कर पाओ कि ए का वही रिलेशन सी के साथ होगा जो ए का बी के साथ था, बी के सी के साथ था, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, ठीक है ना। और अगर कभी ऐसा हुआ कि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सेम रिलेशन सी के साथ है, बट ए का वो रिलेशन सी के साथ नहीं, तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब ये नंबर के साथ होगा, अब आपको नंबर्स के साथ देखना है, ये तो मैंने एक एग्जांपल देकर के बता दिया। अब जैसे सेट में क्या होगा, मेंबर्स ऐसे दिए होंगे, ऐसे ये रिलेशन ऐसे दिया हुआ है, आपने कहा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, ये ग्रुप आपका ये है, अब ग्रुप में ऐसे नंबर्स आ गए 1 2 3, और किसी रूल के तहत हमें रूल नहीं पता है, रूल कोई होगा उसके तहत 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अच्छा, हाँ, ये तो तुम्हें देखना है, तुम्हें देखना है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, 1 का 3 के साथ है, 1 का रिलेशन देखो 3 के साथ है। अब तुम देखो 3 का किसके साथ है, 3 का किसके साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए, जो कि है 1 का 3 के साथ है, 3 का और किसी के साथ है क्या, नहीं है, तो हम चेक नहीं करेंगे, ये इसके बाद खत्म हो। अब देखो 1 का 2 का 2 के साथ है, अब बताओ 2 का और किसी के साथ रिलेशन है क्या, नहीं, 2 का 1 के साथ नहीं है, 1 का 2 के साथ है, 2 का किसी के साथ नहीं है, तो ओके है, चेक करना बंद कर दिया। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। कब नहीं होगा अभी आते हैं, रुक जाओ, ध्यान से समझना भाई। एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है ए जिसके मेंबर्स मैंने लिख दिए 1 2 3। अच्छा, एक रूल लिख रहा हूं, इस रूल के तहत 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, और 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, और 2 का 1 के साथ है, 3 का 2 के साथ। हाँ भाई, 1 बाय 1 वो बताओ भाई, बताओ ध्रुव, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं, हाँ बताओ क्यों नहीं, रुक जाओ, हाँ सिमेट्रिक क्यों नहीं, अब बताओ ना, चेक करके बताओ क्यों नहीं, आपको इसमें वो देना पड़ेगा ना, रीजन क्या है इसका, क्यों नहीं, तो उसको तो बोलने दो, कह रही नहीं है, हाँ बोलो क्यों नहीं है। नहीं, सिमेट्रिक में तो अगर ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ होना चाहिए। हाँ रुक जाओ ट्रांजिटिव तो मैं किसी और को, हाँ 1 का 1 के साथ है, but है 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, ऐसे चेक कर। अगर ए का बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ सेम रिलेशन होना चाहिए। हाँ सार्थक बोलो, ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव की बात हो रही है ध्रुव, इज इट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इज इट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ध्रुव बताओ, ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या ध्रुव, आप बताओ है क्या, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है या नहीं बीमा, कोई बात नहीं अभी बता। हाँ भाई अनंत, इज इट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, शायद एक मिनट ट्रांजिटिव जो कह रहे हैं नहीं है वो बताएं कितने लोग हैं, अभी बताएंगे आपको, अब मैं बताऊंगा ना, चलो अब मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना, तीनों की बात करेंगे भाई, अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे। किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है तो अंडर दैट रूल ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, किसी भी का अपने आप के साथ रिलेशन होना, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, तो ओके, रिफ्लेक्सिव इज डन। सिमेट्रिक, अगर ए का बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए, अगर ए का बी के साथ है
1 का 2 के साथ है तो 2,1 भी होना चाहिए है, 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए है, 1,1 है तो इसको रिवर्स करोगे यही मिलेगा, इसका रिवर्स करोगे, सिमेट्रिक इज डन। नाउ ट्रांजिटिव, अगर a का b के साथ है, 1 का 2 के साथ है, अब देखो 2 का किसके साथ, 2 का 3 के साथ है नहीं, 1 का 2 के साथ है तो 2 का 3 के साथ है, तो क्या 1 का 3 के साथ है? सभी मैंने लिखा है। हाँ, तो ऐसे लिखोगे 1 is related to 2 and 2 is related to 3 but 1 is not related to 3, 1,3 तो नहीं है ना वहां पर, 1,3 भी अगर उसके अंदर होता तो ट्रांजिटिव हो जाता। अभी तो मैं एक की बात कर रहा हूं, अभी तो मैंने और कॉम्बिनेशन देखे नहीं भाई। ऐसे देखना है, अगर 1 का 2 के साथ है कोई रूल के तहत, और फिर 2 का देखता हूं किसी के साथ रिलेशन है क्या, तो देखा हाँ है, 2 का किसके साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, हाँ है, ठीक है। और क्या है, 2 का किसके साथ, 2 का 3 के साथ भी है। बट सर अगर एक में गलत आ रहा है तो मतलब वो नहीं है। हाँ नहीं है, मैं तो ऐसे चेक कर रहा हूँ, ऐसे आपको तो सारे चेक करने पड़ेंगे ना, तो ऐसे देखा करो 1 का 2 के साथ है, 2 का किसके किसके साथ है, वो सारे कॉम्बिनेशन है, 2 का जिसके जिसके साथ भी रिलेशन होगा 1 का भी उसके साथ होना जरूरी है ट्रांजिटिव होने के लिए। अगर 1 का उस मेंबर के साथ रिलेशन नहीं निकला, सेम रिलेशन, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो 1 का 2 के साथ था, 2 का 3 के साथ था, तो 1 का 3 के साथ मुझे देखना था, मुझे 1,3 तो वहीं दिखा नहीं, मैंने फिर पकड़ लिया, एक मिल गया मुझे तो वहीं प्रोसेस ओके हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसे चेक करना। अब आगे की बात करें, ओके यहां तक, ठीक है। आप बताओ, अगर कोई कहता कि इस रिलेशन को ट्रांजिटिव होना है तो कौन सा पेयर ऐड कर देना चाहिए, 1,3 अगर मैं इसमें ऐड कर देता, अगर मैं 1,3 ऐड कर देता तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाता? अगर मैं एक पेयर इसमें और ऐड कर देता तो क्या ये ट्रांजिटिव बन जाता? बिल्कुल बन जाता। आप देखो 1,2, 2,3 तो 1,3 दिया गया, अब देखो 2,3 है, 3 का देखो किसके साथ है, 3 का 2 के साथ है, तो 1, 2,3, 3,2 तो 2,2 होना चाहिए है। ऐसे सारे कॉमन, 2,1 है, 1,2 है तो 2,2 इज देयर, 1,3 है फिर 3,2 है तो 1,2 होना चाहिए, दैट इज देयर। वो सारी पॉसिबिलिटी आप देख लो। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें कौन सा पेयर ऐड कर दिया जाए सो दैट ये ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाए। अब सुनो, अगर कोई रिलेशन ऐसा हुआ जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, अगर कोई रिलेशन तीनों हो तो हम उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तब हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। और हमसे इक्विवेलेंस रिलेशंस में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं अभी बताने वाला हूं। समझ में आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों से, उसके आंसर देना है। पहले कुछ बातें देख लीजिए। मैंने एक सेट लिया ए, सॉरी 1, 2, 3, एक सेट लिया ए जिसमें 3 ही मेंबर्स हैं। एक रिलेशन डिफाइन किया मैंने जिसके तहत 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ। ठीक है भाई, ये रिलेशन है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? सिमेट्रिक क्यों नहीं है? एक मिनट, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? बोलो भाई सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या चेक कर, अगर ए का बी के साथ है तो बी का बी ए के साथ होना चाहिए, 1 का 1 के साथ है, रिवर्स करोगे पेयर 1,1 ही मिलेगा, दैट इज देयर। तो भाई सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिव बताओ, इज दिस अ रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन? नहीं, देखो आदिति बताओ ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? पता नहीं, आनंद ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है, हाँ भाई ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, अच्छा है, नहीं है ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव कब नहीं होता है?
ट्रांजिटिव कब नहीं होता है? अगर ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का किसी थर्ड मेंबर सी के साथ हो। अगर ए का बी के साथ है और बी का किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, तो आगे मुझे चेक करने की जरूरत क्या है? चेक तो मैं तब करता जब ए का बी के साथ होता और बी का सी के साथ होता, तो ए का सी के साथ होना जरूरी है। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का और किसी के साथ नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ना है, कंडीशन ओके है हमारी। कब नहीं होता है ट्रांजिटिव? अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का किसी तीसरे मेंबर के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करता हो सी के साथ, तो फिर भाई ए का सी के साथ होना जरूरी, तभी ट्रांजिटिव होता है। ए का बी के साथ है और बी का किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तब है, ट्रांजिटिव तब नहीं होगा जब ए का बी के साथ होता और बी का रिलेशन किसी थर्ड मेंबर सी के साथ होता और ए का फिर सी के साथ रिलेशन नहीं होता, वही सेम रिलेशन, तब मैं बोलता इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ध्यान देना। तो यहां तो ऐसा नहीं है ना, वन का वन के साथ है तो फिर मैं वन का देखूंगा और किसी के साथ रिलेशन है क्या, आपको किसी के साथ रिलेशन है, ओके ठीक, कोई दिक्कत नहीं। टू का टू के साथ है क्या, इस टू का और किसी के साथ रिलेशन है क्या, नहीं है, ओके है। मतलब कि टू का अगर किसी के साथ होता तो फिर मैं देखता। तो भाई ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और बच्चों इट इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इस ग्रुप में सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इससे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता। पूछा जाता है, एक सेट दे दिया जाएगा और लिखा जाए, पूछा जाएगा राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए। तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन यही है 1, 1, 2, 2, 3, 3। ईच मेंबर का अपने आप के साथ रिलेशन लिख दो, तो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशन। ट्रांजिटिव बताऊंगा बेटा, अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। हाँ सर इससे भी छोटा तो 1, 1 क्या क्या? सिर्फ आर में अगर 1, 1 होगा तो उससे भी छोटा हो जाएगा। नहीं तो फिर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ना। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग सिर्फ हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, ईच मेंबर का अपने आप के साथ रिलेशन होना जरूरी है। एक हर मेंबर का। हाँ, ग्रुप के ईच मेंबर का अपने आप, वहां मैंने रिफ्लेक्सिव वाले में बताया था ना, रिफ्लेक्सिव वाले में मैंने वो कंडीशन लिखी थी, देखो यहाँ लिखा था रिफ्लेक्सिव के लिए A should be related to A and this condition should be for all A of that set। मगर रिफ्लेक्सिव के लिए ये है कि each member of the group should be related to itself for a relation to be reflexive। रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है कि एक का लिख दिया दूसरे का नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए तो उस ग्रुप का ईच मेंबर का अपने आप के साथ रिलेशन होना जरूरी। ठीक बात है भाई। तो इससे छोटा रिफ्लेक्सिव भी होना है, सिमेट्रिक भी होना है, ट्रांजिटिव भी होना है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट। इससे छोटा कोई इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनाया जाता। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेता हूं आनंद। देखो भाई, अगर मैंने ग्रुप लिया है 1, 2, 3 और एक रूल लिखा है मैंने 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2 और 2, 3 और पूछा भाई ये ट्रांजिटिव है क्या? सर पिछले वाले एग्जांपल ट्रांजिटिव कैसे? हाँ, पिछले वाले ये वाला समझ में आ गया ना कि 1, 3 नहीं है। हाँ, अब दोनों, अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने और छोटा रिलेशन लिखा, मैंने एक रूल लिखा है इसके अंदर, इस रूल के तहत ओनली 2 का 3 के साथ रिलेशन, बस इतना ही लिख दिया। अब बच्चों मैंने क्या किया, एक सेट था जिसमें 3 मेंबर्स थे 1, 2, 3 और एक रूल था, इस रूल के तहत 2 का रिलेशन 3 के साथ है, बस। मैंने पूछा ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या है? रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं। सिमेट्रिक है क्या? नहीं। ट्रांजिटिव है क्या? हाँ, ट्रांजिटिव है। क्यों? ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है बच्चों, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का किसी और के साथ रिलेशन ही नहीं है, तो आगे चेकिंग ही नहीं करनी है, ओके है। ए का बी के साथ है और बी का किसी थर्ड मेंबर के साथ रिलेशन है, तो मेरा जो है कंडीशन है कि फिर ए का सी के साथ होना जरूरी है भाई, तभी ट्रांजिटिव होगा। ए का बी के साथ है, बी का और किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो नो नीड टू चेक, आगे बढ़ना ही नहीं हमें, आगे हमारा टिक लग जाएगा उसमें। है रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं, बट ट्रांजिटिव है। ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ज्यादातर बच्चों का मिस्टेक यहाँ होता है। ट्रांजिटिव के लिए बेटा कंडीशन है, हाँ 2 का 3 के साथ है,
अब अगर 3 का किसी दूसरे के साथ रिलेशन होता, मान लो 1 के साथ होता, फिर मैं 2 का 1 के साथ चेक करता। अगर 3 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ ट्रांजिटिव है, कब नहीं है वो देखो। 2 का अगर 3 के साथ है, 3 का अगर मान लो 5 के साथ होता तो फिर भाई 2 का 5 के साथ होना जरूरी होता फॉर अ रिलेशन ट्रांजिटिव। अगर 2 का 3 के साथ है, 3 का आगे है ही नहीं तो मुझे चेक ही नहीं करना है, फिर आगे बढ़ना ही नहीं है मुझे, क्योंकि वहां लिखा हुआ है if A is related to B and B is related to C, तो फिर A का C के साथ रिलेशन। डन, बात समझ में आ गई। ये मिस्टेक होती है तो अब तुम लोगों से होगा नहीं। अब अपनी एनसीईआरटी बुक निकालो, निकालो एनसीईआरटी बुक। इधर उधर क्या झांक रहे हो भाई, खरीद दो एनसीईआरटी बुक घर में। अच्छा, एनसीईआरटी बुक फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, बिना कोई आंसर देखे हुए पहले आंसर लिखेगा। हाँ सारे, अरे 5 ही तो हैं भाई, एक भी गलत हुआ तो इसका मतलब डेफिनेशन क्लियर नहीं है। शुरू करो, फर्स्ट क्वेश्चन के वाला आंसर लिखो।